ಹೆಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಖುಷಿ ಫ್ರಮ್ scoringtarget.com. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. क्वेश्चन 1. आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आंसर. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है. सेकंड क्वेश्चन. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? आंसर. दुकानदार ने लेखक से कहा कि बापूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. थर्ड क्वेश्चन. लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? आंसर. लेखिका गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. फोर्थ क्वेश्चन. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? आंसर. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर पर आकर सर से पर्दे चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे उठा न ले. फिफ्थ क्वेश्चन. महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह कहाँ छिप जाता था? आंसर. महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोंजूही की पत्तियों में छिप जाता था. क्वेश्चन नंबर 6. अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए. आंसर. अब्दुल कलाम जी का बचपन बड़ी ही निश्चिंतता तथा सादगी में गुजरा, क्योंकि उनके पिताजी एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, परंतु घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में उपलब्ध थी. क्वेश्चन नंबर 7. आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आंसर. अब्दुल कलाम जी की माता आशी अम्मा जी केले के पत्ते पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती थी. साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी देती थी. क्वेश्चन नंबर 8. जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? आंसर. जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 9. जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? आंसर. अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे. क्वेश्चन नंबर 10. बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? आंसर. बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि उसे भीख समझता है. बसंत भीख नहीं लेना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 11. बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता था? आंसर. बसंत राजकिशोर से विनती करता है कि साहब बटन लीजिए, देसी बटन है. साहब दिया सलाई लीजिए. साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, एक तो ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 12. व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? आंसर. व्यापार में इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. बैंकिंग में इंटरनेट द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. क्वेश्चन नंबर 13. ई गवर्नेंस क्या है? आंसर. ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी काम
काज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? आंसर, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। उसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ईमेल, ट्विटर आदि। इसके कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन आदि की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, ललिम और किंचा ललिदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? आंसर, ललिम और किंचा ललिदास दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसीलिए वे पशुओं से पूछताछ करके लिए जंगल की ओर चल पड़े। हाथी ने दोस्तों को क्या उत्तर दिया? आंसर, हाथी ने दोस्तों से, इसमें कठिनाई है। पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? आंसर, मनुष्य को समय नष्ट ना करने से, आलस और बहाना बनाना छोड़कर मेहनत से काम करने से सुख और प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 18, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? आंसर, समय बहुत ही मूल्यवान है, इसीलिए हमें पल पल समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें जो काम आज करना है उसे अभी करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करने में देर नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, सदोराम को क्या हुआ था? आंसर, सदोराम अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर खतरनाक चोट आ गया। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत क्यों थी? आंसर, सक्सेना जी को बुद्धिमान रोबोट चाहिए था क्योंकि वह घर के काम के साथ उनके नाती पोतों का होमवर्क करा सके तथा वर्ड प्रोसेसर बन पर उनका काम भी संभाल सके। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्या नाराज है? आंसर, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है क्योंकि यशोदा हमेशा कृष्ण को ही मारती है और भाई बलराम पर कभी गुस्सा नहीं करती और मारती भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायत करता है? आंसर, बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि बलराम मुझे काला कहकर पुकारता है, मुझे मोल लिया है ऐसा कहता है और सब ग्वाल दोस्त मुझे चुटकी देकर चिढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? आंसर, बलराम कृष्ण को यह कहकर ग्वाल बालकों के सामने छेड़ता है कि तुम्हें तो मोल लिया है, तुम्हें यशोदा ने कब जन्म दिया, और बार बार पूछता है कि कौन है तुम्हारे माता और कौन है तुम्हारे पिता। इसी कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहते। क्वेश्चन नंबर 24, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? आंसर, यशोदा जब शिकायत और क्रोध से भरे मुंह को देखकर मन ही मन मुस्कुराती है और उसे शांत करने के लिए कहती है कि बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोदन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। क्वेश्चन नंबर 25, कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में क्या कहा?
आंसर, कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में कहा कि बच्चों ने गांव को साफ सुथरा रखा है, उन्होंने गांव को एक नया रूप दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के पुत्र कौन थे? शनैश्चर का अर्थ क्या है? आंसर, शनि महाराज सूर्य के पुत्र थे। शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 27, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? आंसर, बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? आंसर, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका ऐसे समझाया गया है कि सत्य ब्रूतता प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात, सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। क्वेश्चन नंबर 29, सत्य क्या होता है? उसका रूप कैसा होता है? आंसर, सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा सादा, जो कुछ भी अपने आँखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल! सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी के सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? आंसर, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 31, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा? आंसर, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में कहा, आज के बच्चों कल के नागरिक हैं। विद्यार्थियों, आज से नहीं अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो, इससे आपका हित तो होना ही, देश का कल्याण भी होगा। ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.